हेलो बच्चों, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और आज शिवरात्रि वाले दिन एक महा मैराथन सेशन जो है आपका होने वाला है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख भी रहे हैं, हरियाणा बोर्ड फाइनल साइंस पेपर 2022, ठीक है, जो पिछले साल आपका फाइनल बोर्ड का जो भी पेपर आया था उसको आज हम अपने महा मैराथन सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपके क्वेश्चन पेपर की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन डिस्कशन रहेगा, तो वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। लाइक सब्सक्राइब शिवरात्रि के दिन ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। ओके, हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। दी एसआई यूनिट ऑफ एसरलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट भी कहूंगी और बेसिक क्वेश्चन भी है ये आपका। ये कल जो हमने वीडियो डिस्कस की थी वहां पे भी जो है आपका कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, है ना। एसरलेशन क्या है, या उससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किए थे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका, एसआई यूनिट ऑफ एसरलेशन इज वेरी सिंपल। ऑप्शन दिया है, कमेंट सेक्शन में भी आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन जो है वो करते रहेंगे। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, and the last option is second. So the right answer will be meter per second square. मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, जिसको आप सिंपल मतलब शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा। हमने पहले जो वीडियो डिस्कस की है उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस इन व्हीकल इज नोन एज सोनोमीटर, ओडोमीटर, गैल्वेनोमीटर या स्पीडोमीटर। वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड द आंसर विल बी ओडोमीटर। आंसर क्या रहेगा बेटा? ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी v? ऑप्शन क्या है? mv, हाफ mv स्क्वेयर, mv स्क्वेयर, mv होल स्क्वेयर। सो द राइट ऑप्शन विल बी mv। m आपको बताया था क्या है? मास है, और v क्या रहेगा? वेलोसिटी। ये कल जो वीडियो आपकी डिस्कस हुई है वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था। दैट इज इक्वल टू p इज द मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। विच लॉ ऑफ मोशन स्टेट दिस फैक्ट? क्वेश्चन इजी है आपका। ऑप्शन रहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन जो है बेसिक है, ये आपका रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ? एक आपको ऑब्जेक्ट दिया है जिसका मास 10 kg रहेगा, तो उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट कितना रहेगा? ऑप्शन सुने, 10 न्यूटन, देन 10 kg, 98 kg, 98 न्यूटन। यस, द राइट आंसर विल बी 98 न्यूटन, क्योंकि आप देखें W किसके इक्वल है? mg, मास, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो मास कितना दिया है आपको? 10 kg। g की वैल्यू क्या है? 9.8। अगर आप 9 को यहां से मिस करते हैं और ये पॉइंट जब आप हटा देंगे, इट विल कम आउट 98 न्यूटन, ठीक है। ये आपकी जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था। राइट आंसर आपका 98 न्यूटन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। द वैल्यू ऑफ g ओवर अर्थ सरफेस। ये देखो मैंने डिस्कस किया, आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का इंटरकनेक्शन किसी दूसरे जो आगे क्वेश्चन आ रहा है उसके साथ लिंक्ड होता है। जो आप स्किप कर देते हैं फिर आपको सोचना होता है कि क्या कर दिया या रट हो गया, क्रैमिंग करोगे, जो कि आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। तो वीडियो को स्किप ना करें बेटा, ध्यान से देखेंगे। वैल्यू ऑफ जी ओवर अर्थ सरफेसेस, ऑप्शन रहेगा 9.8 मीटर, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो द राइट आंसर विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। डन? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ आप ध्यान रखना कि मैंने इसको पहले 9.8 लिया है, फिर इसको इजी फॉर्म में यहाँ पे शो किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा बेटा, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय फोर्स वुड बी डैश इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। तो क्या कहा जा रहा है आपको? वर्क डन
एक ऑब्जेक्ट पे किया गया, मतलब व्हेन यू अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन वर्क इज सेड टू बी डन. बट व्हेन if I am saying displacement in zero, that means no work has been done. If I pull this wall, then you are seeing that it is not pulled, है ना. I have done nothing, बजाय कि मैंने वर्क किया, लेकिन आप देखो देयर इज नो चेंज, कोई डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना हुआ है, तो क्या रहेगा. अब तो आपको आंसर वैसे ही जो है गैस हो जाना चाहिए. ऑप्शन है हाफ, 0, 4 टाइम, 8 टाइम. सो द राइट ऑप्शन विल बी 0. राइट ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, 0. अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डी, दैट इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. इफ आई एम सेइंग दैट डी डिस्प्लेसमेंट इज 0, देन एनीथिंग multiplied by 0 comes out to be 0, so the answer will be 0. Good. क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा आपके सामने, इंपॉर्टेंट है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहें ताकि आपको एमसीक्यू क्लियर होता रहेगा. क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव compression or two consecutive rarefactions is called frequency, wavelength, time period, sound. So the right answer will be sound, B option, wavelength. ये तो एक डेफिनेशन के तौर से भी आपको पता ही चल जाता है. यहाँ पे जो कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है उनका आप जल्दी आइडिया लगा लेते हैं. SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, ये भी इजी है, हर्ट्ज, मीटर, मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड. राइट आंसर विल बी हर्ट्ज. ये साइंटिस्ट का नाम हो सकता है, इसको HZ जो है आप सिंबल देते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, माइनस 100 डिग्री सेल्सियस. सो द राइट आंसर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस. क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने रहेगा, व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 300 केल्विन. क्वेश्चन क्या है आपको कि 300 केल्विन पे फिजिकल स्टेट वाटर की क्या रहने वाली है, वेदर इट विल बी अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैसियस, दैट मीन्स वेपर. ऑप्शंस सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा. क्लियर. अब आप देखें बेटा एक बार यहाँ पे कि आपसे फिजिकल स्टेट पूछा है, आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया है दैट इज 300 केल्विन. अब ऑप्शन क्या रहने वाला है, द लिक्विड स्टेट विल बी द राइट आंसर. लिक्विड स्टेट रहेगा वाटर का. ये आप देखते हैं कि 300 को जब आप -273 में से माइनस करेंगे, है ना, यहाँ पे जब आप माइनस करते हैं तो आंसर क्या रहने वाला है आपका, 27 डिग्री सेल्सियस. एट दिस टेम्परेचर वाटर विल बी इन लिक्विड स्टेट. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ऑल ऑफ दिस. इजी है. केमिकल चेंज आप ध्यान दें, इसको पहले प्रैक्टिकली समझे. ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, किसी भी प्लांट की जब ग्रोथ होगी देयर मस्ट बी अ केमिकल चेंज. सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे आर कन्वर्टिंग इनटू अनदर, दैट मीन्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर व्हाट, these are chemical in nature. Then cooking of food, you say normally you see in kitchen that when food is cooked it undergoes some changes. food में आप कुछ changes देखना शुरू कर देते हैं. like if you are boiling potato, है ना, आलू को बॉईल करेंगे, आफ्टर बॉइलिंग इट वॉज रॉ हार्ड, बट बिफोर बॉइलिंग इट वॉज रॉ हार्ड, बट आफ्टर बॉइलिंग इट बिकम सॉफ्ट. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. एंड द सी, डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेशन ऑफ फूड तो क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि आप देखते हो हम ग्लूकोज लेते हैं एंड वी रिलीज CO2 एंड वाटर. सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 12 का रहेगा ऑल ऑफ दीज. Very good beta. Take a screenshot. Here is question number 13. Which of the following are homogeneous mixture? Ice, vinegar, soda water, all of these. Right option will be all of these. कई बार तो आप गैस करने के लिए ये देख लेते हैं कि जो ऑप्शन बड़ा होगा that will be the right answer. ठीक है, मानते हैं, लेकिन ये तो एक गैस लगाना है. आपको तो क्या करना है कि हर रीजन के साथ पता हो कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने. एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन डैश, सेंटीमीटर, मीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर. आंसर विल बी नैनोमीटर. आंसर क्या रहेगा बेटा, नैनोमीटर. नैनोमीटर किसके इक्वल है, 10 to the power -9 मीटर. क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने. टोटल वी विल डिस्कस 30 MCQs there. 30 MCQs are given in this final science paper. Question number 15.
केमिकल फार्मूले ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज, इजी है। देखो आपको केमिकल नेम भी याद रखना है, केमिकल फार्मूला, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि मैंने कहा है कि ये सब चीज़ें आपकी बेसिक है 10th के लिए। 10th बेस बनेगा +1 एंड देन +2। तो यहाँ पे आपको मतलब मेरे बोलने से पहले जो है ऑप्शन क्लिक होना चाहिए, CaCO3, CaOH twice, CaO, CaCl2. So the right answer will be CaCO3. This is calcium and this is the carbonate. Question number 16 is here. How many atoms are present in H2S molecule? H2S, क्या है H2S? This is hydrogen sulfide. Now, how many atoms are there? See, हाइड्रोजन के कितने हैं मॉलिक्यूल? 2 और सल्फर के कितने हैं? 1. That comes out to be 3. So the option can be 1, 2, 3, 4. So the option will be 3. Question number 17. Number of valence electron in Cl negative ion. Cl negative जिसे आप क्लोराइड एनायन कहते हैं, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? विच गेन्स, एंड द पॉजिटिव विच डोनेट्स. सो हियर इज आस्क्ड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन क्लोराइड नेगेटिव आयन. वेरी सिंपल, पहले बट कंफ्यूजिंग. कैसे? आप क्या सोचेंगे कि ठीक है क्लोराइड का तो 17 है, दिस बिकम्स 2, 8, 7. ओके, ऑप्शन में अब आपको क्या मिलेगा? 8, 16, 17, 18. अब आप कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं, बट आप देखें ध्यान से एक बार, नेगेटिव पूछा है. इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट वैलेंस शेल. सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कम्स आउट टू बी 2, 8, 8 and there is one more electron. So before it was 17 and now it becomes 18. So the option will be 18. तो आपका ये जो ऑप्शन रहेगा 18 यहाँ पे करेक्ट आंसर है. कुछ बायो के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे हम. ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन रहेगा 18. डैश आर नोन एज पावर हाउस ऑफ ए सेल. बड़ा इजी है क्योंकि अब आपकी जो प्रिपरेशन है साइंस की वो पीक लेवल तक आ चुकी है. तो आपको ऑप्शन बड़ी जल्दी क्लिक होता है. लाइसोसोम, वैक्यूल, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया. आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाई? बिकॉज इट इज आल्सो नोन एज एटीपी हाउस. इट जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. क्वेश्चन नंबर 19. Where are proteins synthesized inside the cell? In mitochondria, in chromoplast, in ribosome, all of these. All of these देख के आपको ऑप्शन को टिक नहीं करना है. हमेशा ऐसी ये ट्रिक काम नहीं आती है, कभी कभी आती है अगर आपका लक अच्छा है, वो भी जब. तो आंसर आप मैंने पहले भी आपको बताया है, आपको ध्यान से देखना है. ये क्वेश्चन लाइसोसोम वाले, ये छोटे छोटे जो भी माइटोकॉन्ड्रिया वाले, ये सब क्वेश्चन हमारी पहले जो वीडियोस गई हैं उनमें डिस्कस किया हुआ है. तो उनको आप देखेंगे तो आपका रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाएगा. तो 19 का आपका आंसर रहेगा राइबोसोम. राइबोसोम को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ ए सेल. बिकॉज फैक्ट्री क्या है? जहां पे कुछ सिंथेसिस होना है. क्या सिंथेसिस होगा? प्रोटीन सिंथेसाइज होगा. और अगर मैं बात करती हूँ आपकी मतलब RER जैसे SCR कहेंगे तो लिपिड सिंथेसिस के लिए रहेगा. क्वेश्चन नंबर 20. विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ब्रेन? प्लाज्मा, फ्लोएम, न्यूरॉन, टेंडोन. आंसर विल बी न्यूरॉन. दैट इज द नर्व सेल. इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, approximately 100 meter length. So neuron is the structural and the functional unit of the nervous system. ऐसे आप सुनते रहो ध्यान से, धीरज बना के रखना है. पेपर थोड़ा लेंदी लग सकता है लेकिन धीरज बनाना है और सब्सक्राइब करते रहना है. क्वेश्चन नंबर 21 इज हियर. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट? 4 चैम्बर्ड, ये क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, क्योंकि फिर से कह रही हूँ ये क्वेश्चन आपका 10th से रिलेट करता है. तो यहाँ पे अब आप पढ़ लेते हैं तो 10th में आपको समझ में आएगा. हमसे पूछा है 4 चैम्बर्ड हार्ट. 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या होता है? विच हैव 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल. जिसमें 2 ऑरिकल रहेगा और 2 वेंट्रिकल रहेगा. गुड, 2 ऑरिकल है, 2 वेंट्रिकल है. तो ऑप्शन है आपके सामने पिजन, क्रो, क्रोकोडाइल, ऑल ऑफ दीज. सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. सभी के अंदर जो है आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने. टर्टल, क्रोकोडाइल, वॉल लिजर्ड बिलोंग्स टू डैश क्लास? एव्स, एव्स का मतलब होता है बर्ड्स. एम्फीबियन जिसे आप फ्रॉग कहते हैं. रेप्टाइल, रेप्टाइल है आपका जिसमें स्नेक या टर्टल, क्रोकोडाइल, वॉल लिजर्ड आएगा. और मैमल्स वो ह्यूमन बीइंग है या डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर, दे ऑल कम अंडर मैमल. सो ऑप्शन विल बी रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स क्या होते हैं? विच क्रीप्स, क्रीपिंग एनिमल, जो रेंग कर चलते हैं. क्रीपिंग एनिमल्स भी इन्हें हम कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने.
दीज मैमल्स ले एग्स। मैमल्स वर्ड डाल दिया और कह दिया कि ये एग्स भी ले करेंगे। तो आप देखें मैमल्स जो है दे आर विविपेरस बिकॉज दे गिव राइज टू यंग वंस। बट हियर ऑप्शन सुने पहले, एकिडना, प्लेटिपस, बोथ ए एंड बी, नन। So the right answer will be both A and B because echidna, spiny anteater, and platypus, ornithorhynchus, they lay egg, still they are mammal. Clear? तो ऑप्शन है आपका both A and B। यहाँ पे आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, विच डिजीज आर एयरबोर्न। कौन सी ऐसी डिजीज है जो एयरबोर्न है? देखो वैसे तो मैक्सिमम 80% डिजीज दे आर वाटरबोर्न ड्यू टू द कंटामिनेटेड वाटर, बट हियर इज आर डिजीज विच इज ड्यू टू एयरबोर्न, मतलब एयर कंटामिनेशन यहाँ पे है। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस दैट इज टीबी, कॉमन कोल्ड जो खांसी जुकाम हम नॉर्मली बोलते हैं, एंड ऑल ऑफ दीज। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। तो आप देखते हैं जब ऐसी कोई डिजीज है तो हमें थोड़ा अवेयर रहना है क्योंकि इनके जो जर्म्स हैं वो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं लंबे टाइम तक। लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से इन पैथोजन का दे रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। इफ वी इनहेल द कंटामिनेटेड एयर देन वी कैन आल्सो गेट द इन्फेक्शन। लाइक इन कोरोना हम क्या देखते हैं, कोरोना में मतलब जिसको कोरोना हुआ है अगर वो कफिंग ज़्यादा है, खांसते हैं, तो आप देखते हो उनके जो ड्रॉपलेट, नेजल इन्फेक्शन जो रहेगा इट रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। व्हेन वी इनहेल देन वी आल्सो गेट दिस कोरोना वायरस इनसाइड आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? मलेरिया, cholera, anthrax, dengue fever. Answer will be dengue fever because all other are bacterial disease, but this dengue fever is viral disease, viral। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, what are the forms of oxygen found in the atmosphere? O2, O3, O5, both A and B. Answer will be O2 and O3। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। O3 क्या है? ओजोन, जो आपको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। तो आंसर आपका रहेगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे सामने। इंटरेस्टिंग है पेपर, है ना। आपको क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग प्रेपरेशन है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन भी है, पेपर डिस्कशन भी है, ताकि आपको फॉर्म पता चले कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है और आपको कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट रखना है, आंसर शीट को अटेम्प्ट कैसे करना है, कितना टाइम एक क्वेश्चन पे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? GHG, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। आंसर विल बी CO2। CO2 क्या है? एक आपका ग्रीन हाउस गैसेस का ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर। आंसर विल बी लिथोस्फीयर। लिथोस मीन्स लैंड, सॉलिड, atmosphere related to air, hydrosphere related to water, and these all come under the biosphere। Question number 29, which of the following is Indian cow breed? ये मैंने आपको क्लासेस में भी डिस्कस किया है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं तो कृपया आप ध्यान दें, क्वेश्चन को स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, which of the following breed is Indian cow breed? मतलब एक देसी नस्ल की बात की जा रही है। साहिवाल, जर्सी, ब्राउन स्विस, लेगॉन, है ना। नाम ऐसे आ गए हैं ना, ऐसे भयंकर नाम आ गए हैं, फॉरेनर्स है ना, तो फॉरेन कंट्री वाले ये नाम लग रहे हैं। तो बाकी तो क्या रहेगी? एक्सोटिक ब्रीड्स होगी। एक्सोटिक का मतलब फॉरेन ब्रीड, और एक सिंपल सादा सा नाम आपके सामने आ रहा है साहिवाल। तो आंसर क्या होगा? साहिवाल। क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज द लास्ट MCQ। Which of these is weeds? Weed क्या होता है? These are undesirable, unwanted plant that can grow by itself. Option: Xanthium, Parthenium, Cyprinius rotundus, all of these. So answer will be all of these। ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे वीड हैं जैसे गाजर घास, गोखरू, बथुआ, ये सारे जो वीड्स हैं दे ग्रो बाय इटसेल्फ, दे आर वीड्स। तो यहां तक देखें बेटा, आपका सेक्शन A कंप्लीट होता है। ये सारे क्वेश्चन जो थे आपके 30 मार्क्स के थे। तो आप देखें मेन बात क्या है, आप ये समझें पहले तो। ये जो बायोलॉजी प्लेटफॉर्म जो आपका खुद का चैनल है,
वो क्या करता है, आपको अटेम्पटेशन का वे भी बताता है। सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन नहीं है, हमें सारे हर पॉइंट को लेके चलना है इफ वी वांट टू गेट फुल मार्क्स और वांट टू गेट सक्सेस। तो वहां पे आप देखें कि एमसीक्यू आपको या तो 1 मार्क्स दिलवाएगा या 0। तो 30 मार्क्स में से आप मुझे बताएंगे हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट। जब आपने खुद ने ये पेपर करके देखा तो आपको 30 में से यहाँ पे कितने मिले हैं। वेरी गुड बेटा। सेक्शन बी 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आपके, वेरी शॉर्ट। तो आप ध्यान दें बेटा, जब टीचर आपको बोलती है कि वेरी शॉर्ट भी पढ़ना है, बुक्स को भी रीड करना है, जो मेन पॉइंट है उनको हाईलाइट करना है, उसका कुछ रीज़न होता है। वो ये नहीं है कि आपको परेशान करना चाहती है, वो ये कि आपकी जब देखो, अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया है तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर रीड किया हुआ होगा। आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ आना नहीं है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके देंगे वो, ताकि आपका पता चले आपको कितना कुछ आता है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन विल बी देयर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा अब हमारा। 30 तक हमने जो है एमसीक्यू डिस्कस किए थे। स्टेटमेंट सुनेंगे पहले। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो अभी आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा आपका, एक ट्रेन स्टार्ट हुई है। जब ट्रेन कोई भी आपकी स्टार्ट हो रही है तो वहां पे आप देखेंगे यू तो 0 हो गया, यू तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपको v फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कभी भी कोई भी स्टेटमेंट आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है, उसको सिंपल आप क्या करेंगे, 40 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। आवर के लिए 60 मल्टीप्लाई 60, एक 0 यहाँ और एक यहाँ से आपका ये कट हो गया। तो अब आप देखो यहाँ पे भी इसको कैसे कट कर सकते हो। अगर आप इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके चले तो ये आपका 4 की टेबल से 100/9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट ना करें, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजीली हो और मिस्टेक ना हो। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v = u + at। v क्या आया अब हमारा, अब आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 100/9। u क्या था हमारा, 0। a हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको टाइम कितना दिया है, टाइम आपको दिया है यहाँ पे 10 मिनट्स। अब देखो टाइम आपको 10 मिनट्स दे दिया, लेकिन हमें तो सेकंड में चाहिए, हमें सेकंड में चाहिए। तो व्हाट वी डू, मल्टीप्लाइड बाय 60, इट कम्स आउट टू बी 600 सेकेंड। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t। अब यहाँ पे आपने पुट किया 600। अब इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। ये आपने लिखा ऐसे, a 100/9 नाउ डिवाइडेड बाय 600। ये 600 को आपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे इस साइड ले गए, 2 0 कट कर दी, 1/54 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एक्सेलरेशन है। एक और बात ध्यान रखें, जब भी आपका आंसर आता है, एक तो आप उसको मेंशन करें कि हाँ ये आंसर आया है, ताकि एग्जामिनर को क्लियर कट ये पता हो कि ये बच्चे का आंसर आया है। उसके बाद यूनिट को मेंशन करना ना भूलें, अदरवाइज एग्जामिनर आपके हाफ या 1 मार्क्स सिर्फ यूनिट के लिए काट लेंगे, है ना। राउंड ऑफ तो ये आएगा, मतलब राउंड ऑफ क्या आ रहा था, एक्चुअल में ये क्या आ रहा है, 0.018। यहाँ पे हमने इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट किया है। तो ध्यान रखें, कैलकुलेशन को इजी बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिंपल वे से चलना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा आपने, यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे आपको 2 जो है पॉइंट दिए हैं। नेम द टेक्निक यूज टू सेपरेट फर्स्ट बटर फ्रॉम कर्ड। दही से मक्खन निकालना है, क्या टेक्निक लगानी है, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या टेक्निक लगेगी, सेंट्रीफ्यूगेशन।
है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में आप देखते हैं कि दही को मतलब राउंड घुमाया जाता है ना। आप घर में भी देखते हैं, एक रई है या मिक्सर है, उस तरीके से हम क्या करेंगे, कर्ड से बटर को निकालने की टेक्निक जो है आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन, आपको निकालना पड़ेगा। एंड द मक्खन, दैट मीन्स बटर, कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेसिपिटेट। ऑप्शन सेकंड ये डिस्कस किया हुआ है मेरा, कैम्फर फ्रॉम साल्ट। आपको साल्ट से मतलब कैम्फर फ्रॉम साल्ट पूछा है, तो ध्यान रखें साल्ट से कैम्फर निकालना है तो टेक्निक विल बी सब्लिमेशन। टेक्निक क्या रहेगी, सब्लिमेशन। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और सब्लिमेशन क्या है, डायरेक्ट आपका सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने। लिस्ट एनी 2 रीजंस व्हाई वुड यू थिंक दैट यू आर सिक एंड हाउ टू सी अ डॉक्टर। एक तो पैटर्न समझें, एक क्वेश्चन फिजिक्स का डिस्कस हुआ, 1 केमिस्ट्री एंड 1 बायो। इसका मतलब वेरी शॉर्ट में आपको 2 मार्क्स में 3 क्वेश्चन जो है हर आपकी जो स्ट्रीम है उससे पूछा जा रहा है। तो 2 रीजन बताने हैं। देखो इसको समझो पहले, ये आपके टेक्सचुअल एक्सरसाइज टीचर्स बताती भी है ना कि कोई एक्सरसाइज का है, कोई टेक्सचुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप उन पे ज्यादा फोकस करके रखें। और प्लस यहाँ पे भी आपकी टीचर ही बता रही है आप सभी को, तो जो बताई जा रही है ना बेटा, वो बातें ध्यान से सुना करो, इग्नोर मत किया करो, और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो बस तुम लोग। तो देखिए, सिक मतलब बीमार है, कुछ भी रीजन हो सकता है। आप देख रहे हैं कि आपको कफ है। नॉर्मली तो क्या होगा, बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से ही कफ ठीक हो जाएगा, बट स्टिल कफ परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन निमोनिया कैन बी डायग्नोस्ड। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई है। आपको फीवर है, लेकिन फीवर 10 दिन हो गए उतर ही नहीं रहा है ना, टेम्परेचर हाई है ज़्यादा, तो इन दिस वे देयर कैन बी अ टाइफाइड। नाउ इफ यू हैव मतलब क्या, सोर थ्रोट, मतलब गला आपका खराब हो गया है, तो कॉमन कोल्ड, कफिंग, निमोनिया कैन बी डायग्नोस्ड। तो आप देख रहे हैं अलग अलग डिजीज के अलग अलग सिम्टम्स को डायग्नोज करके क्या है, जब आपको लग रहा है कि आप घर के जो भी आपने टेक्निक अपनाई है उनसे आप ठीक नहीं हो रहे हैं, देन यू नीड टू सी अ डॉक्टर। ओके, वेरी गुड। ओके, सेक्शन सी, 3 मार्क्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन है आपके, 1 फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन बायो। सो क्वेश्चन नंबर 34 इज, अ मोटर कार इज मूविंग विद a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे आप, आपको, क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं, वहीं आप जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। आप देखें, एक कार मूव कर रही थी, इसका मतलब यू क्या है उसका, 108 किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज तो आपको मिली, इन्होंने क्या कहा है, टाइम क्या मिला आपको, टी क्या है, 4 सेकेंड। इट स्टॉप्स आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो वी वहां पे क्या हो गया, 0। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स, क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। अब ऐसी आदत आप डालेंगे लिखने की, अगर नहीं डाली है तो, ये नहीं कि दे रखा था, गिवन था, तो मैम लिखना क्या है, लिखना ही तो है। आंसर शीट में आप टीचर को थोड़ी ना बताने जाओगे कि मैम मुझे ये आता था, ये नहीं आता था, मैम ये करेक्ट कर दो। दिस आर द फाइनल एग्जाम। सिंगल मिस्टेक जो है आपका 1 मार्क्स खत्म कर देगी, है ना। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है। तभी मैं ये ट्रिक्स, मतलब बायोलॉजी प्लेटफॉर्म क्या है, पेपर सॉल्विंग, कंसेप्ट क्लियरिंग आपका करवाता है, इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स एंड अचीवमेंट, और ये सब मिला के क्या होगा, मैक्सिमम सब्सक्राइबर होंगे। सो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार इफ इट मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 kg। अब आप सोचोगे कि ये मास का हमें क्या करना है, मास का हमें क्या करना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन अब आपके माइंड क्लिक होने वाला है कि फोर्स का फॉर्मूला तो है m इंटू ए, ना तो फोर्स दे रखा, ना एक्सेलरेशन दे रखा है, सिर्फ मास दे रखा है। दो चीजें आप कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, फॉर्मूले में से निकालनी है, और कहाँ से निकालेंगे हम, दे रखा है, सब दे रखा है, आपको तो थोड़ा सा माइंड लगाना था। तो चलो हम पहले तो यू को कन्वर्ट करेंगे। अभी आपको बताया मैंने, ये एक आपका बेसिक फॉर्मूला है कि 108 किलोमीटर पर आवर है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, डन।
मतलब आप इसको अगर ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लीजिए, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 करना है तो वो भी आप जो है कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है हमें। तो ये 0 आप कट आउट करते हैं, तो यहाँ से जो बेटा क्या रहने वाला है आपका 1080 और डिवाइडेड बाय 36। इसको आप और ज़्यादा जो है एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब निकालते हैं तो ये आपका रहेगा 30 मीटर पर सेकेंड। हो गया ये। अब इसको आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है? फॉर्मूला लगाए v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v 0 है, u हमारा आया है 30, a हमें फाइंड आउट करना है, t गिवन है 4। हो गया। आप इसको यहां लेकर आए, ये तो हो गया -30 और 4a, a यहां पे क्या रहा -30/4। इतना समझ में आया? तो आप देख रहे हो माइनस में आ गया, तो डरने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमें बोला गया था यहाँ पे रिटार्डेशन होने वाला है। जो एक मोटर कार है उसको स्टॉप होना है, तो जब आप ब्रेक लगाएंगे तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव जाने वाला है, रिटार्डेशन विल बी देयर। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू लगाना ना भूलें। अब इसको आपको किस में अप्लाई करना है? यहाँ पे a चाहिए था, a आ गया, तो f क्या है आपका? f गिवन है 1000, ठीक है, और ये -30/4 ये आप कर रहे हैं यहाँ पे। वेरी गुड। अब जब आप सारा ये सॉल्व कर लेते हैं बेटा तो क्या रहेगा आपका? सिंपल f -7500 न्यूटन। तो ये जो है आपका आंसर आता है। इसको सॉल्व भी करके देखेंगे आप कि आप जो कर रहे थे ठीक कर रहे थे या नहीं। स्टेप वाइज चलना था और 3 मार्क्स जो है बड़े फर्स्ट क्लास आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ऑप्शन 1 है आपका क्विक लाइम पूछा है। अब देखो क्विक लाइम अनदर नेम है, आपको तो आता था कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या CaO, कैल्शियम और ऑक्सीजन, आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। लेकिन आप एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है, वो कहता है कि ये क्विक लाइम है लेकिन बायोलॉजी प्लेटफॉर्म आपको इंटेलिजेंट कर देता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन लगाना है ब्रोमाइड लगाना है, तो हाइड्रोजन है और ब्रोमाइड है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फॉर्मूला तभी जोर देती हूँ कि फॉर्मूला मैंने जो ये चैप्टर अपनी वीडियोस में डिस्कस किए हैं वहां पे मैक्सिमम फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वो सिर्फ ये कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो वो भी डिस्कस हो, प्लस आपका बेस भी बनाना चाहा है। क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 36 ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35। वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स? ये भी इजी है। लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स हम क्यों कहते हैं? तो लाइसोसोम दे आर नोन एज सुसाइडल बैग। Sui means self, side means killing, self killing. It has energetic, digestive और हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मतलब पावरफुल हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम है, जिसकी वजह से वो अपने ही सेल को, जब वो डैमेज हो जाएगा, अपने ही सेल को खत्म कर देगा। मतलब इट विल बर्स्ट एंड डाइजेस्ट इट्स ओन पार्टिकल्स। तो इन दिस वे लाइसोसोम इज नोन एज अ सुसाइडल बैग। इसको डिस्पोजल यूनिट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये डिस्पोज कर रहा है, कुछ खत्म कर रहा है। यहां तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। ओके, सेक्शन डी इज हियर। 5 मार्क्स क्वेश्चन आर आस्क्ड इन दिस सेक्शन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आर देयर। क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपके सामने। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी possessed by body by virtue of its motion। मतलब कोई भी आपकी बॉडी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो हम उसे क्या कहेंगे? वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। इसमें नेक्स्ट पार्ट पूछा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। इसका सेकेंड पार्ट है आपके सामने। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। कितना सारा डेटा दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन इजी है। एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, एनर्जी आपको यहां पे फाइंड आउट करनी है किलोवाट आवर में। टाइम जो दिया है वो है 10 आवर्स। टाइम क्या है बेटा? 10 आवर। डिवाइसेस कितने हैं हमारे पास? डिवाइसेस रहेंगे हमारे पास 4 और पावर कितनी है इनकी? 500 वाट। ठीक है।
अब पावर देखते हैं, अगर एक डिवाइस की पावर 500 है तो 4 डिवाइसेस की जो पावर है वो कितनी रहेगी? दैट कम्स आउट टू बी 2000 वाट। क्लियर? आवर्स आपको दे रखा है, इसको चेंज नहीं करेंगे हम क्योंकि हमसे पूछा है इस फॉर्म में। नॉर्मली P इज इक्वल टू W बाय T, ये एक बेसिक फार्मूला रहेगा। W इज इक्वल टू P इंटू T। आप W को समझेंगे कि ये वर्क डन है, वर्क डन इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसको हम E में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका इक्वल ही है इसके। अब P कितना है हमारा? 2000, टाइम कितना दिया है? 10 आवर्स, इट कम्स आउट टू बी 20,000। ये तो वाट में आया है, हमसे क्या पूछा है? किलो वाट में आंसर पूछा गया है। ये देखो क्वेश्चन छोटा है लेकिन आपको एक्सप्लेन क्यों? क्योंकि आपको क्लियर तो हो है क्या, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल में मार्क्स कटवाओगे, फिर आप बोलोगे मैम ब्लैंक छोड़ के आए, है ना, क्योंकि डिस्कस नहीं हुआ था। तो इसीलिए लगभग हर टाइप का जो फॉर्मूला है उससे बेस्ड क्वेश्चन बायोलॉजी प्लेटफॉर्म में आपके लिए डिस्कस किया जा रहा है। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। ये देखो ये 0 कट गया, कितना आया है? 20 किलो वाट आवर। तो ये एनर्जी आपका, ये आंसर यहां पे आता है। हाँ जी, क्लियर इतनी मेरी बात? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 के ये चॉइस में है आपका, मतलब ये नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, एक पार्ट में 2 थे और अब इसका चॉइस में दिया हुआ भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पावर? डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। पावर आपसे पूछा है पहले, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ये हो गया। और यूनिट पूछे तो आप कहेंगे वाट, तो कोई नहीं, आप सभी की भी वाट लगने वाली है लेकिन हम लगने नहीं देंगे, हम बढ़िया कर देंगे आपका। डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। अब 1 वाट ऑफ पावर को पूछा है तो 1 वाट ऑफ पावर क्या है? 1 वाट आपका क्या रहेगा बेटा? यहां पे आप ध्यान देंगे, 1 वाट ऑफ पावर इज द 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second। ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड आपसे पूछा है तो आप देखें एक बार कि पावर क्या है? 1 वाट, 1 जूल, ठीक है, और ये क्या रहेगा आपका? 1 सेकेंड। तो मतलब ये वाट है, ये वर्क डन आप ना समझे, ये वर्क डन है, टाइम है, ये पावर है। तो 1 वाट जो आप कह रहे हैं यहाँ पे किसके इक्वल हो गया? 1 जूल पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं, या 1 जूल पर सेकेंड, ये आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप कुछ भी इसको मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे इसका हम। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, मास क्या दिया है बेटा आपको? 40 kg दिया है, ठीक है, इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। हाइट आपको दे दिया 5 मीटर। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी पूछा है आपसे। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। फिर पूछ लिया काइनेटिक एनर्जी। अब ये सारी चीजें लिखते हैं ना डेटा, उसका एक बेनिफिट ये रहता है कि आप कोई पार्ट उसमें मिस नहीं करते। हो सकता है कि आपसे कोई पार्ट मिस हो जाए, वही मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन की फॉर्म को समझें, उनको वैसे राइट करें। फाइंड आउट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, जब वो आधे रास्ते तक आ जाता है। तो आधे रास्ते का मतलब क्या है? h/2, हाफ तो ऐसे ही होगा। h हमें कितना दिया है? 5, 5/2 कम्स आउट टू बी 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। एक चीज देखेंगे बेटा आप यहाँ पे, g आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो गिवन है, अदरवाइज आप g की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या लगा देते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग, इफ यू आर यूजिंग 10 value then answer will be different, and if you are putting 9.8 meter per second square then answer will be different। आपकी कैलकुलेशन करेक्ट हो तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि कहीं तो ये दे देते हैं कहीं ये। सिर्फ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देते हैं, तो इसके लिए आपको डाउट ऐसा कुछ ना आए,
आप माइंड को क्लियर करो, आप दोनों से सॉल्व करके दिखाना चाहते हो तो दोनों से कर दो, टाइम नहीं है तो जो आपको गिवन है वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो m यहां पे कितना दिया है 40, g है 10, हाइट है 5, आंसर 2000 जूल। एक तो ये वैल्यू आ गई है आपकी। सेकेंड फॉर्म में देखेंगे जहां पे हाइट हाफ वे डाउन बोला था, है ना, मिड वे जब वो आ जाता है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी, यहाँ पे ये वैल्यू हमें पुट करनी है। एम 40 है, 10 एंड देन 2.5। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहां पे कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। कट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे बेटा आपका क्या आ रहा है 1000 जूल। एक वैल्यू आपकी ये आई है, एक ये आई है। अब काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, आप तो सोचेंगे हाफ mv स्क्वायर होता है। अब v कहां से लाएं, ना गिवन है ना निकाल सकते हैं हम यहां से। तो आप एक लॉ लगाएंगे यहां पे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी है 2000, पोटेंशियल एनर्जी 1000, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, सो काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 1000 जूल। दैट विल बी द आंसर। यहां तक क्लियर हुआ आपको? ये क्वेश्चन बेटा आप नोटबुक में भी सॉल्व करके देखें, ये नहीं कि मैम ने कर दिया है, मैं हूं आप लोगों के लिए ही हूं, लेकिन आप लोगों को भी कुछ करना है। आपको क्वेश्चन जो है नोटबुक में सॉल्व करके देखना है। स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। एक्सप्लेन विद एग्जांपल एटॉमिक नंबर एंड आइसोटोप। तो ये फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट रहेगा आपका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर Z। एटॉमिक नंबर है क्या, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आपसे पूछा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने। डाइग्रामेटिकली मतलब डायग्राम पूछा है आपसे, शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो देखो आप यहाँ पे इलोंगेटेड, स्पिंडल शेप्ड, सिलेंड्रिकल बताएंगे, कोई मल्टी न्यूक्लिएट है, कोई ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, यूनि न्यूक्लिएट है, कोई बोन में, आईलिड्स में, लंग्स में और कोई हार्ट में प्रेजेंट है। चॉइस में आपका जाता है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में रहेगा गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल। देखो फिर से ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लिया, तो ये भी एक बेनिफिट ही है आपका। यहाँ पे आप बताएंगे कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल है, इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट है और इनवॉलेंट्री है, दैट डज नॉट वर्क अंडर आवर विल, और ये हार्ट में मतलब जैसा नाम है वहां प्रेजेंट है। सेकंड ऑप्शन में दिया है आपको व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। यहाँ पे तो कार्डियक था और नेक्स्ट में पूछा है आपसे स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है, दे आर टाइनी पोर्स, माइन्यूट पोर प्रेजेंट इन द लीव्स, दे हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। तो बेटा यहाँ तक जो है आपके 39 क्वेश्चन जो एक कंप्लीट फाइनल साइंस का पेपर जो है डिस्कस होता है। आई होप जो है वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो आप यहाँ पे जो है बेटा एक पेपर को बड़े ध्यान से आपको करना है, ठीक है। इसी टाइप का आपका पैटर्न रहेगा और इससे रिलेटेड जो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। हाँ जी बेटा, एक चीज आपको फोकस करनी है। कल मतलब जो हमारी लास्ट वीडियो रही है पार्ट 8 में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वहां क्वेश्चन नंबर 8 में एक माइनर मिस्टेक हो गई है। प्लीज आप सभी उसको करेक्ट करेंगे, नहीं तो हमारा 1 मार्क्स जो है वो खत्म हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया था लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड, सो द लॉ ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बट हियर इट वाज रिटन थर्ड। प्लीज करेक्ट, इट इज नॉट थर्ड, इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये पार्ट 8 में आपका डिस्कस किया हुआ था, आप सभी जो है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखें, यहाँ पे ओके है सारा, लेकिन जस्ट एक माइनर ही प्रॉब्लम थी, वो आप कैलकुलेट करते वो आपको तब भी पता चल जानी थी। देखिए क्वेश्चन क्या था, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg, what must be the force between the vehicle
एंड द रोड इफ द व्हीकल इज स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको गिवन है, दैट इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास है 1500 kg, ए एक्सेलरेशन माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला जब आप यहाँ पे लगाते हैं m इंटू ए, तो आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे सो द आंसर विल बी -2550 न्यूटन। सो दिस इज एन नेगेटिव। नेगेटिव क्या बता रहा है कि ये एक अपोजिंग फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेगा। ठीक है, आई थिंक ये भी आपके डाउट्स क्लियर हैं। और बेटा आपको मेहनत करनी है, पेपर पूरा सॉल्व करना है। ऑप्शन या पार्ट्स में जो चीजें ज्यादा दे रखी हैं वो आपको क्लियरली पता हो, और जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें कोई भी पार्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। ओके, यहां तक बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।